अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। किन लोगों की दुआ तहज्जुद से भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह ताला तहज्जुद में हमारे बहुत करीब होता है, लेकिन तहज्जुद को क्या ही कहने, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पे आता है और कहता है कोई दुआ मांगने वाला जिसकी मैं दुआ कबूल कर सकूं, है कोई हजरत मांगने वाला और है कोई बख्शिश मांगने वाला जिसको मैं बख्श दूँ। इसलिए तहज्जुद को अल्लाह ताला की लाडली इबादत कहा जाता है और तहज्जुद पढ़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। वो लोग बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें तहज्जुद पढ़ना नसीब होता है, क्योंकि अल्लाह जब अपने बंदे से नाराज़ होता है तब उसे सजदे की तौफीक छीन लेता है। जिन लोगों को फ़र्ज नमाज़ों के साथ जिनका सजदा भी नसीब हो रहा है, वो लोग अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। इसलिए तहज्जुद की इबादत अल्लाह ताला की नियामतों में से बहुत बड़ी नियामत है, क्योंकि अल्लाह अपने उन्हीं बंदों को इस बेहतरीन इबादत के लिए सिलेक्ट करता है जिनकी इबादत अल्लाह को पसंद आती है। इसलिए तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह के बहुत ख़ास बंदे होते हैं। तहज्जुद को अहमियत और फजीलत तो अपने जगह पढ़ी और सुनी होगी, मगर तहज्जुद की नमाज में हमारी नियत देखी जाती है। मैंने बहुत से लोगों को नमाज की पाबंदी करते देखा है। उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग केवल अल्लाह के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। तुम में से जो लोग सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह उनके हाथ उठने से पहले ही उनकी वो दुआओं को कबूल कर लेता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग ना तहज्जुद सिर्फ़ इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह हमारी ये ख्वाहिशें पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी फला ख्वाहिशें पूरी कर दे, या अल्लाह हमारी ये दुआ सुन ले। ऐसे अल्लाह की इबादत करने में आप अल्लाह को नहीं मांगते, बल्कि आप किसी और चीज़ की चाहत में होते हैं। आप अल्लाह ताला को नहीं मांगते हैं, आप सिर्फ़ अपनी दुआ मांगते हो। आप तहज्जुद में सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए ही पढ़ते हो। जब आपको वो फ़ायदा मिल जाता है ना, तो आप तहज्जुद पढ़ना ही छोड़ देते हो। एक बात कहूँ कि तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़नी चाहिए, सिर्फ़ अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए नहीं। इसलिए जब आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप अल्लाह ताला से ही शिकवा करना शुरू कर देते हैं। या अल्लाह तो हमारी दुआ क्यों नहीं सुन रहा, हमारी दुआ क्यों नहीं सुन रहा अल्लाह। एक बात याद रखना कि अल्लाह किसी की भी दुआ रद्द नहीं करता। आपकी दुआएं या तो जल्दी कबूल होती हैं या कुछ टाइम बाद कबूल होती हैं, या फिर अल्लाह उसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। तो ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा फ्यूचर सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह तो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। इसलिए कभी भी दुआ की कबूलियत में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारी दुआ कब कबूल होनी है बेहतर है। तो हम दुआ की ना कबूल होने पर ये कहते हैं कि अल्लाह ने तो हमारी दुआ कबूल नहीं करी, फला तो दुआ कबूल ही नहीं होती हमारी, तो ये नहीं होती, ये वगैरह वगैरह लोग कहते हैं। ख्वाहिशें पूरी ही नहीं होती हमारी। और तहज्जुद में भी उठ कर दुआ मांगा था, तो ये एक शिकवा है
शिकवा में काउंट होता है, और जहाँ शिकवा आ जाए वहाँ कबूलियत नहीं होती। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ने अपने बंदों के करीब होने के लिए रखी है, इसलिए तहज्जुद की नमाज की नीयत सिर्फ अल्लाह के नज़दीक होने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए है, और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना ही होना चाहिए। अब मैं ये भी नहीं बोल रही कि आप तहज्जुद में अल्लाह ताला से कोई भी दुआ ना मांगे या अपनी कोई भी प्रॉब्लम अल्लाह ताला के सामने नहीं रखो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप तहज्जुद सिर्फ अल्लाह के करीब होने के लिए पढ़ो और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए पढ़ो। आप अल्लाह से जो मांगना चाहते हो मांगो, आपकी जो तकलीफ़ है बताओ, परेशानियों को अल्लाह ताला के सामने रखो, बयां करो। तहज्जुद में जितनी बात अल्लाह से कर सकते हो करो, दिल का हाल अल्लाह को बताओ, लेकिन कभी ये ना बोलो कि मैं डेली तहज्जुद में दुआ करती हूँ, दुआ मांगती हूँ और फिर भी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। मैं तो अल्लाह से रो रो कर मांगी हूँ, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता। मैं तो अल्लाह ताला से रो रो कर मांगती हूँ, फिर भी अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल नहीं करता। ऐसे अल्फाज अदा करने वाला बहुत गलत इंसान है। याद रखें कि अल्लाह को हमारी इबादतों की, हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह की ज़रूरत है। इसलिए तहज्जुद में अल्लाह ताला से अल्लाह को बताएं या और मांगे, अल्लाह मैं तेरी मोहब्बत में नरम बिस्तर छोड़कर दीदार होती हूँ और उठकर ठंडे पानी से वज़ू करती हूँ और नमाज के एहतराम करती हूँ और सिर्फ तेरी मोहब्बत में रात में इस पहर तुझे याद करती हूँ। कभी भी अपनी इबादत का सिला नहीं मांगे, कभी भी अपनी इबादत का बदला अल्लाह ताला से नहीं मांगा। अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए होनी चाहिए, और अगर अल्लाह आपसे राज़ी हो गया आपकी दुआ तो खुद में खुद ही कबूल हो जाएगी। फिर आपकी दुआ को कोई भी कबूल होने से नहीं रोक सकता। जब अल्लाह ताला आपका है तो सब आपका है। आप जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह वो आपको दे दे तो शुक्र अदा करें, और अगर नहीं मिलता है तो भी शुक्र अदा करें, क्योंकि इससे भी उसकी कोई ना कोई नियत होगी। तो हमारा बार बार ये कहना या अल्लाह मेरी तो दुआ कबूल नहीं हो रही है या मेरी दुआ कब कबूल होगी, ये सब नाशुक्री और शामिल होता है, और अल्लाह ताला को नाशुक्री बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए शुक्रन की तिलावत या जो भी इबादत करते हैं, जिक्र अल्लाह करते हैं, इतनी वो भी अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए हो। जिस दिन आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत और रज़ा मिल गई ना, उस दिन आप देखिएगा, उस दिन अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं कबूल कर लेगा। तो इसलिए आप तहज्जुद पढ़कर अल्लाह की इबादत किया करें, अल्लाह की मोहब्बत मांगा करें। अल्लाह की मोहब्बत मिल गई तो फिर हमें किसी चीज़ की मोहब्बत या तलब नहीं बाकी रहेगी। अल्लाह की मोहब्बत के सामने कोई भी मोहब्बत ज़रा बराबर भी अहमियत नहीं रखेगी। अगर इंसान सोच ले कि रब मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, फिर मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ये कैसे कहेगी कि मुझे वो लड़का चाहिए या वो लड़का पसंद है।
یا مجھے وہ اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، تب وہ لڑکی یا لڑکا صرف اللہ کی رضا مانگے گا۔ میں بس آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، رو رو کے مانگے، بچے کی طرح رو رو کے مانگے۔ اس طرح اللہ آج کہیں گے اللہ تو دینے والا ہے، تو بڑا رحیم ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کو بھلا نہیں چاہتا، ہر کوئی آپ کو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی ذریعے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے صرف اللہ کی محبت مانگیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو گئی تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے والے کی ہر دعا قبول کرے۔